मित्रों नमस्कार। आज आपके लिए एक बहुत बढ़िया कहानी लेकर के आया हूं। तो आइए इस कहानी को सुनते हैं। कहानी का शीर्षक है एक समय ऐसे भी प्रधानमंत्री थे। ये असली कहानी है उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले की। साल 1979 1979 शाम के करीब 6 बज रहे थे। मैला कुर्ता, मिट्टी से सनी धोती और सिर पर गमछा डाले एक किसान परेशान होकर थाने पर पहुंचा। उस थाने का नाम था ऊसराहार। दुबला पतला खांटी गांव का एक बुजुर्ग, उम्र करीब 75 साल के आसपास, पैरों में चप्पल भी नहीं। थाने में घुसने से भी थोड़ा डर रहा था। यहाँ पुलिस वाले तैनात थे, लेकिन डर के मारे वो बेचारा बुजुर्ग किसान कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। कहीं दरोगा जी उसकी बात का बुरा न मान जाए। फिर एक हेड कांस्टेबल खुद ही इस किसान के पास आता है। सवाल पूछता है कि क्या काम है। परेशान किसान कहता है कि अरे दरोगा जी, मेरी जेब किसी चोर चक्के ने काट ली। उसकी फरियाद लेकर थाने आया हूँ, मेरी रपट लिख दीजिए। ये बात सुनकर थाने के बाहर ही टेबल कुर्सी लगाकर आराम कर रहे एक हेड कांस्टेबल की नज़र उस किसान पर गई। अपनी कुर्सी पर ऊँघते हुए उस हेड कांस्टेबल ने सिर उठाया और किसान को देखा। फिर पूछा कि अरे पहले ये बताओ कि कहाँ तुम्हारी जेब कट गई, तुम कहाँ के रहने वाले हो। इस पर उस किसान ने जवाब दिया, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ साहब। यहाँ इटावा में अपने रिश्तेदार के घर आया था। यहाँ से बैल खरीदने के लिए पैसे लेकर अपने गांव से आया था। रास्ते में पैसे लेकर जा रहा था, उसी समय किसी ने मेरी जेब काट ली। उसमें रखे कई सौ रुपये चोरी हो गए। अब वो पैसे नहीं मिले तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से खेती से हम पैसे जुटाकर यहाँ आए थे, इसलिए रपट लिखकर चोरों को पकड़िए ना साहब। अब नौबत ये आ गई, वो बेचारा किसान क्या करता, बिना रिपोर्ट कराए जाए तो भी कैसे। परेशान होकर बिल्कुल मन रुआंसा हो गया। उस कुर्सी टेबल से थोड़ा दूर आकर सिर पकड़कर बैठने लगे। तभी एक सिपाही पास पहुंचा, धीरे से कान के पास आकर बोला, बाबा अगर कुछ खर्चा पानी हो जाए तो रपट लिख जाएगी। अब रपट लिख जाने की बात पर तो किसान खुश हो गया, लेकिन खर्चा पानी तो ज़्यादा ही देना होगा। यह सोचकर उनके माथे पर फिर से सिकन आ गई। अब वो किसान बोलने लगा कि हम तो पहले से ही परेशान हैं, आप पैसे कैसे दे पाएंगे। मैं बहुत ही गरीब हूँ, कुछ जुगाड़ से करा देते तो बड़ी मेहरबानी होगी। काफ़ी मिन्नतों के बाद भी वह सिपाही राज़ी नहीं हुआ, तो आखिरकार उस समय 35 रुपये पर बात तय हुई। अब उस गरीब किसान ने 35 रुपये चुपके से पकड़ाए तो कागज़ के टुकड़े पर मुंशी ने रपट लिखना शुरू किया। उनकी शिकायत पर तहरीर लिखी। फिर मुंशी ने कहा कि अरे बाबा, साइन करोगे कि अंगूठा लगाओगे। फिर ये कहते हुए उस पुलिस वाले ने पेन और अंगूठा लगाने वाला स्याही का पैड भी आगे बढ़ा दिया। अब उस किसान ने पहले पेन उठाया और फिर स्याही वाला पैड भी। पुलिस वाला भी थोड़ी देर के लिए अचरज में पड़ गया कि आखिर ये करेगा क्या, साइन करेगा या अंगूठा लगाएगा। अब वो पुलिस वाला इसी उधेड़-बुन में था कि आखिर ये किसान क्या करने वाला है। तभी उस किसान ने कागज़ पर अपना साइन किया और फिर अपने मैले कुचैले कुर्ते की जेब से एक मुहर निकाली। उसी मुहर को स्याही के पैड पर लगाकर कागज़ पर ठोंक दिया। ये देखकर पुलिस वाला फिर अचरज में पड़ गया कि इस किसान ने जेब से कौन सी मुहर निकालकर ठप्पा मार दिया। उसे देखने के लिए तुरंत कागज़ को उठाया और पढ़ा तो उस पर साइन के साथ नाम भी लिखा था, चौधरी चरण सिंह, और मुहर से जो ठप्पा लगा था उस पर लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार। ये देखते ही उस पुलिस वाले के पैर कांपने लगे। तुरंत सैल्यूट किया और माफ़ी मांगा। अब थोड़ी देर में पूरे थाने में क्या बल्कि पूरे ज़िले में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में तमाम पुलिस अधिकारी और प्रशासन मौके पर पहुंचा। इसके बाद उस समय ऊसराहार थाने के सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। तो मित्रों, ये कहानी मेरे फेसबुक पेज से ली गई है। ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस कहानी को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस कहानी को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप राम नारायण शर्मा को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी अगली कहानी में अगले इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।